हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय और कारक बताने जा रहा हूँ। यह आप लोग के लिए हिंदी का दूसरा वीडियो होगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें मान शब्द में अगर हम उसके आगे अप जोड़ देते हैं तो अपमान बन जाता है। मान के मतलब सम्मान होता है। अब अप जुड़ जाने से शब्द का अर्थ चेंज हो गया। अपमान का मतलब बेइज्जती होता है। जैसे ज्ञानी का मतलब ज्ञान वाला पुरुष होता है। उसके पहले अगर हम अ लगा देते हैं तो अज्ञानी का मतलब हो गया उसके पास ज्ञान नहीं है। अब आइए प्रत्यय। कोई भी शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे नाव है, नाव में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ दिए तो उससे नाविक बन गया। नाव का मतलब होता है सवारी करने वाला पानी में जहाज, और नाविक का मतलब हो गया कि नाव को खेलने वाला। जैसे मानव है, मानव में ता जोड़ दिए तो मानव एक संज्ञा हो गया। और मानवता जो व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला तद्धित प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पशुता, मनुष्यता, गाड़ीवान। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ में प्रत्यय आई जुट गया है। लिख धातु है, लिख में प्रत्यय आई जुट गया है, लिखाई बन जाता है। तद्धितांत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय के लगने से जो नया शब्द बनता है, उसे तद्धितांत कहते हैं। जैसे मनुष्य है, और मनुष्य में ता प्रत्यय के जोड़ने से मनुष्यता हो गया। जैसे अच्छा है, अच्छा में आई प्रत्यय के जोड़ने से अच्छाई हो गया। यहाँ पर जो तद्धितांत शब्द है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। कृदंत धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय के लगने से जो नया शब्द बनता है, उसे कृदंत कहते हैं। जैसे पठ जोड़ आई पढ़ाई, लिख जोड़ आई लिखाई। अब आइए कारक। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के भेद और चिन्ह। कारक में उसका चिन्ह छुपा हुआ रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें करण से का मतलब है जिसके द्वारा काम होता है। संप्रदान के लिए, आपादान से
यहाँ से का मतलब होगा जुदाई प्रकट हो, अलगाव, उससे दूरी बनाने के अर्थ में। संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन संबोधन हे भो अरे। अब कर्ता का अब भेद को समझाएंगे तो चिन्ह का पता चल जाएगा। जैसे कर्ता कारक, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाने का काम राम के द्वारा किया जाता है। जैसे राम बाजार गया, तो राम में ने का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। जैसे राम बाजार गया या राम ने बाजार गया, दो कहने का अर्थ दोनों का एक ही है। कर्म कारक, क्रिया के फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गेंद खेलना, दूध पीना। राम गेंद खेलता है, राम किसको खेलता है? गेंद को खेलता है। उसने दूध पिया, किसको पिया? दूध को पिया। इसमें को कर्म कारक में को का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। करण कारक, जिससे काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। कलम से लिखना, मोहन ने कलम से लिखता है, यानी लिखने का काम कलम से किया जा रहा है, इसलिए कलम यहाँ पर करण कारक हुआ। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने राजीव को गाय दी, तो राम ने किसके लिए गाय दी? राजीव के लिए गाय दी, इसलिए यह संप्रदान कारक हुआ। राजीव के लिए राम ने यहाँ पर काम किया है। आपादान, जिससे कोई वस्तु अलग होने या जुदाई होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन घर से आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मोहन घर से आता है कहने का अर्थ है कि मोहन घर को छोड़ रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। इससे अलग होने के अर्थ में आपादान कारक का प्रयोग होता है। संबंध, जिससे संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यह राम की गाय है, तो इसमें यह राम की गाय है, राम का की यहाँ पर राम का संबंध गाय से बताया जा रहा है। अधिकरण, जिसके द्वारा क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा का आधार पेड़ पर बैठना हुआ। संबोधन, जिसके द्वारा किसी को पुकारा या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे श्याम, तुझे क्या हो गया? अरे के द्वारा श्याम को पुकारा जा रहा है, इसलिए यह संबोधन कारक हुआ।